हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अक्षय और आज हम बात करेंगे आज हम जिस बात के लिए यहाँ पे आए हैं, आज मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। किताब का नाम है इश्क में शहर होना और जिसको लिखा है रवीश कुमार ने। और इस किताब में चित्रांकन भी है जिसको किया है विक्रम नायक ने। एक मिनट रुकिए। अब सही है। तो किताब का नाम है इश्क में शहर होना, रवीश कुमार ने लिखा है। तो आपने एनडीटीवी वाले रवीश कुमार का नाम तो सुना ही होगा। तो ये किताब उन्हीं की लिखी गई है। तो इस किताब में उन्होंने बेसिकली बताया है दिल्ली के बारे में कि इश्क में शहर होना या शहर में इश्क होना। तो इसमें कुछ इनकी लाइनें हैं बड़ी अच्छी अच्छी। पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो प्रकाशन किया है वो है राजकमल प्रकाशन, जो है 1B नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 11002 इनकी पिन कोड है। तो किताब को अपन देखते हैं तो किताब में लगभग 89 पेज है, 89 पेज। और जो किताब का मैं आपको पहला रूप दिखाता हूं तो किताब कुछ इस तरह से दिखती है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और पीछे से ही किताब कुछ ऐसे दिखती है। किताब पर लिखा हुआ है, एक टीवी पत्रकार ने जैसा जिया शहर को लिखी उसमें पलने वाले प्रेम की लघु गाथाओं की श्रृंखला। प्रेम हम सबको बेहतर शहरी बनाता है। हम शहर के हर अनजान कोने का सम्मान करने लगते हैं, उन कोनों में जिंदगी भर देते हैं। आप तभी एक शहर को नए सिरे से खोजते हैं जब प्रेम में होते हैं। और प्रेम में होना सिर्फ हाथ थामने का बहाना ढूंढना नहीं होता। दो लोगों के उस स्पर्श में बहुत कुछ टकराता रहता है। लय, प्रेरक उसी कशिश और टकराहट की पैदाइश है। भूमिका से इन्होंने लिखा है। और यह शायद चौथे राजकमल प्रकाशन सृजनात्मक गए सम्मान से सम्मानित कृति है। तो इसको हम जैसे खोलते हैं तो इन्होंने कुछ क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, या कहें हमने अध्याय बनाए हुए हैं। तो इन्होंने जो पहला अध्याय है उसका नाम है अपनी बनती दुनिया में। और कुछ जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है शहर का किताब बनना। एक है दुनिया शहर सी, होना संग होना फिर। एक का नाम है लव, एग्जाम, नोट्स, घूमी फिरी, उफ। कुछ है कुछ तेरा सा कुछ मेरा सा, खाप कहीं आस पास, जोर लगा के जिंदगी। और जो आखिरी है उसका नाम है अब आपकी बारी। तो इस कहानी को हम आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ जो उसमें लिखा है, आप उससे कुछ अंदाजा लगा पाएंगे। जो इनका पहला है उसमें है एक दुनिया शहर सी। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ, जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा, तो मैं साउथ एक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गए। ये बारापुला फ्लाईओवर न होता तो साउथ एक्स और सराय काले खा की दूरी कम न होती।
तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। उसको आगे बढ़ते हैं पर रात को शहर कितना खाली हो जाता है। एक मिनट रुकना, इसको यहाँ थोड़ा सेट कर लेते हैं आगे आगे। तो है, रात को शहर कितना खाली हो जाता है। लगता है सारे इसे अकेला छोड़ कहीं और चले गए हैं। चलो न आज इस शहर को हंसाते हैं। रात भर जागते हैं, कभी पुलिस के बैरिकेड लांग जाएं, तो कभी अंधेरे में अपने ही फंदे से फंस कर गिर जाएंगे। तुम कुछ भी कर लो, शहर रात को फिर भी खाली लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई अपनी तन्हाई यूं ही हाथ से जाने नहीं देता। सारंग तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिन दिन कटते नहीं रैन। वो अमवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में सब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव। आज उजड़ कर रह गया वो सपनों का गाँव। पता नहीं धीमी गति के समाचार सा ही है, गीत क्यों सुन रहा हूँ। आज यह गाना फेसबुक के स्टेटस सा लग रहा है, जैसे कोई अमवा और पीपल को याद कर रहा हो। 40 साल पहले भी नॉस्टैल्जिया ऐसी ही थी। गांव के गांव उजड़ रहे थे। प्रेम प्रसंग का यह गीत बिछड़ने की ही आह भरता है, तो गांव के पीछे छूट जाने सा महसूस कराता है। स्वाभाविक था, गांव ने शहर को बसाया तो सही, मगर स्मृतियों की सप्लाई इतनी कर दी कि कोई शहर में रहकर शहर से बिछड़ने की उपमा नहीं देता। जैसे तुम्हारी याद में मूलचंद का फ्लाईओवर सूना लगता है, मेट्रो से गुजरना बेगाना लगता है। कमरा ही बदल रहा हूँ, शहर नहीं। पुष्प विहार के इस कमरे में हमारी यादें हैं, और तुम कहते हो सिर्फ कमरा बदला है। देखो, किराएदार का अपना कोई शहर नहीं होता। दिल्ली के लाखों मकान में न जाने कितने शहर रहते होंगे। तुम उन्हीं मकानों की छत पर मिली थी, पता ही बदलने जा रहा है। नहीं, तुम बिल्कुल इमोशनल नहीं हो। काश इस शहर का दामन होता तो क्या कर लेती, हम उसके दामन में अपना कमरा बना लेते। तो जैसा कि मैंने आपको ये कहानी कुछ पढ़ के सुनाई है, और इसमें मैं आपको विक्रम नायक के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। दिल्ली निवासी चित्रकार, कार्टूनिस्ट, छायाकार और जाने माने फिल्मकार, जिनके दृश्य अपनी सादगी और ऊर्जा से लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं। 1997 में स्नातक की उपाधि प्राप्त, तभी से हर साल भारत कला दीर्घाओं में इनके काम की प्रदर्शनी लगती रहती है। इनकी कला जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और नीदरलैंड में भी प्रसिद्ध है। अपने पेशेवर और छात्र जीवन में 2D कला रूपा, अभिनय और दृश्य और निर्देशन के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो इस किताब को आप अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। किताब का रेट भी बहुत कम है, शायद 99 रुपए रेट है इसका। और मुझे जब ये किताब मैंने पढ़ी तो बड़ी अच्छी किताब लगी मेरे को। आपको इसमें दिल्ली के, पहली बात तो जितने भी फ्लाईओवर हैं, जितने भी गार्डन हैं और यहाँ लोग इश्क करते हैं, उनके बारे में आपको जरूर पता चलेगा। और अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो और रवीश कुमार जी की ये किताब आपको अगर पसंद आई हो, तो चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द कोई नई कहानी के साथ, बहुत जल्द। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।